एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मेरी सहेली में समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम है। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे साथ मेरी सहेली राबिया भी मौजूद है और हम आपको मिलवाएंगे आज कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, राबिया ये बताइए कि आज हमारा क्या टॉपिक है खास? बुशरा, आज तो कोई टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं कहती हूँ खूबसूरती हम रख देते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरती मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी स्टोरी है, इनके गोल्स क्या हैं, इनके करियर गोल्स क्या हैं और क्या इनके स्ट्रगल्स हैं। क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी से, ना सिर्फ अपने हुस्न से और ना ही सिर्फ अपने टैलेंट से पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इंट्रोड्यूस करवाएं आज के हमारे खूबसूरत गेस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आज हमारा कोई टॉपिक तो नहीं है राबिया, लेकिन आज हम जिन खास मेहमानों के साथ आपको मिलवाएंगे मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म में, वो बहुत ही बेहतरीन है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और आप सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगी जब आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे, सक्सेसफुल स्टोरी सुनेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे। और तो वो क्या करते हैं, पर्दे के आगे की कहानी तो आप सबने देखी और इंटरनेशनली दे आर रिकग्नाइज्ड। मैं जब बात करती हूँ तो ब्यूटी विद ब्रेन्स की बात करती हूँ। समहाउ आप समझ के होंगे कि मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्हें स्पेशली पाकिस्तान का टाइटल मिला है। मिस पाकिस्तान का टाइटल मिला है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का मिला है, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का मिला है, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का मिला है 2024 में। तो जी आपको मिलवाते चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस्मान जंजुआ की, जिनको रिसेंटली 2024 में टाइटल मिला है मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। उसके बाद जी हम बात करते हैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की, जिनको 2024 में टाइटल मिला है। दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच। फिर हम बात करते हैं जी डॉक्टर राबिया की। शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल, लेकिन समहाउ शी हैज़ टेकन अप एंड टुक द टाइटल ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस एंड मिस, ये भी जानेंगे इनसे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। और जब हम बात करते हैं वजीहा भट्ट की, तो इनको मिला है मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल। आज हमारे साथ जी फोर डिफरेंट टाइटल्ड कैरेक्टर्स मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है, इनकी जर्नी क्या है, कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे, कोई चैलेंजेस थे या आसानी से इन्होंने ये रास्ता पार कर लिया। सबको जानेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ मिस्टर पाकिस्तान से, क्योंकि आज हमारे साथ एक मेल गेस्ट है, बाकी सब सहेलियाँ हैं, तो जी मेल्स फर्स्ट वाला यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सर आप बताइए, जब हम आपसे बात करते हैं मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड बनने से पहले क्या थे आप, कौन थे, और मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड किस तरह से आपने ऑप्ट किया? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रॉम लंदन। मैं लंदन में बहुत मॉडलिंग किया है। बहुत छोटा था जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, तो मैं पिछले 15-20 साल से मॉडलिंग करता आ रहा हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो हुआ हूँ। मैंने हर टाइप ऑफ मॉडलिंग की है, फैशन मॉडलिंग, कट वॉक मॉडलिंग और बहुत टाइप। तो उधर से मैं बहुत अपना नाम ग्रो किया है। मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करता हूँ डे इन डे आउट। तो फिर उधर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड की। तो मैंने ऑफ कोर्स कहा कि मैंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं ऑल द वे पाकिस्तान आया हूँ। फिर मैंने वेंट थ्रू द प्रोसेस। उस फिर प्रोसेस से मुझे फिर द बेस्ट जो जीता हूँ मैं, फिर मुझे ये अवार्ड मिला है मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। तो देयर वाज नो वन इन योर फैमिली बिफोर दैट? फैमिली में नहीं। I've got फैमिली मेम्बर्स जो सिंगर्स एंड एक्टिंग वगैरह करते हैं, बट मॉडल नहीं, मॉडलिंग में कोई नहीं है। मैं I'm the first one. You are the first one. Yes. So Wajiha, how did you get the opportunity? मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। मैं न्यूजीलैंड से हूँ, तो मैंने जब मिस ऑकलैंड का पेजेंट किया था, चाहे मैं न्यूजीलैंड में होती हूँ, तो मैंने वहाँ पे एज अ नेशनल लेवल पेजेंट स्टार्ट किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब मुझे कॉल आई थी और मुझे पता चला था कि पाकिस्तान में भी ये पेजेंट्स हो रहे हैं। और जाहिर है जब आप पाकिस्तानी हो, आई एम बॉर्न इन कराची, तो क्यों ना मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, मैं ऑकलैंड को क्यों रिप्रेजेंट करूं। तो इसलिए गुड चॉइस। या तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाऊं, मैं अपना विजन और मिशन पाकिस्तान के लिए रखूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। नहीं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद अनदर कंट्री एज वेल। ऑकलैंड की जब आप बात करते हैं न्यूजीलैंड की, लेकिन यू थॉट एंड दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थॉट कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तानी कहलाने का आपने जो हक है वो भरपूर अदा किया है। एंड नाउ वी कैन सी यू एज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। दैट्स अ वंडरफुल जॉब। आपके जो टाइटल में MISS है, और जी जनाब एक और के टाइटल में भी MS period and then Pakistan world आता है। I would like to know the difference and I would like to share the difference with the audience as well later on। लेकिन जब हम बात करते हैं आपसे, मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर के साथ साथ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का कैसे सोचा? हाँ जी, मैं बचपन में पहले मुझे शौक़ था पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का ब्यूटी के कॉन्टेस्ट में एक दिन, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हम सारा इंटरनेशनल मीडिया और वगैरह देखा करते थे। लेकिन फिर मुझे डॉक्टर बनने का भी पैशन था, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा पहले डॉक्टर बन जाओ,
फिर देखना आपका पैशन कंटिन्यू रखता है। और अब जब मैं डॉक्टर बन गई, मैंने अल्लामा इकबाल से MBBS किया है, उसके बाद मैं US में ट्रेनिंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है और मैं ब्लड कैंसर में स्पेशलाइज कर रही हूँ। That's great. अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब मैं सेटल हो गई हूँ तो फिर मेरी अम्मी ने ही मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आपका हमेशा से ये शौक़ था, तो अब आप ये ट्राई क्यों नहीं करते। और मैंने अप्लाई किया और इसके लिए मुझे दोबारा, क्योंकि हम काम करते रहते हैं तो हम अपनी फेमिनिन साइड से थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा ख़ुद को फेमिनिन साइड पे लाऊं, थोड़ी चीज़ें देखूं और पाकिस्तान को इस तरह भी प्रेजेंट करूं ताकि ख़वातीन पाकिस्तान की बहुत पढ़ी लिखी हैं, दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर डूइंग द बेस्ट लाइक योर गाइस एज वेल, लाइक आप अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह प्रेजेंट करें। सो इस वजह से मुझे ये टाइटल मिला। That's great. अच्छा मैविश, अगर आपसे पूछें तो आप बाय चॉइस आई हैं या आपका भी शौक था, कैसे आई हैं आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरा ये था कि मुझे स्टार्ट से ही जब मैंने FSC अपनी कंप्लीट की तो मुझे लाइक एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। मुझे इसकी प्रॉपर जो है एजुकेशन लेनी थी ना, तो बट मेरी मॉम ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, आप एजुकेशन अगर कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रही हैं, तो आप मेडिकल में जाएं, बिकॉज मेरी मॉम का शौक था मेडिकल में जाने का, दैट्स वाई। तो मैं मेडिकल की डिग्री में एंटर हो गई, लाइक पैथोलॉजी लैब साइंसेज, MLT यू कैन से। तो उसके बाद जो है मेरी मॉम ने मुझे कहा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप साथ साथ करती जाएं। तो मेरा स्टार्ट से ये था, जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में गई और मुझे तो ऑफर्स आना स्टार्ट हो गई, लाइक मॉडलिंग की एवरीवेयर फ्रॉम लॉ। तो इसलिए मैंने लेकिन मैं मेडिकल में होने की वजह से नहीं परस्यू कर सकती थी। फर्स्ट ईयर में मैंने कहा डिले करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। सेकंड ईयर में, लाइक थर्ड ईयर की इस मिड में आके फिर मैंने स्टार्ट की मॉडलिंग। लेकिन उसके साथ साथ जब मुझे पता चला कि लाइक पाकिस्तान में ब्यूटी पैजेंट भी हो रहा है, तो इसमें मैं एंटर होगी, बिकॉज इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड इन द ब्यूटी पैजेंट। दैट्स ग्रेट। बहुत खूबसूरत स्टोरीज है सबकी, और यकीन जाने आप लोग ने सोचा, आप लोग ने अप्लाई किया और आप लोग ने कर दिखाया, और नाउ यू गाइस कैन सी कि यू गाइस आर हियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइटल। जब बात करते हैं इस बारे में, आपसे मुझे ये बताएं, you also have a dual nationality, right? And you are also a British Pakistani person, but you also opted to choose Pakistani, right? ये बताएं, इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मेल्स जो तमाम लड़के हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज है जिस पर आप फॉल करते हैं, फॉर्म फिलिंग क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस बताइए। जी, तो प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, तो काफ़ी डिटेल में वो जाते हैं। तो आपके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि हु आर यू, कि आप किस तरह इसमें फॉल करते हैं। तो मेन जो क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एक मॉडल होना चाहिए या ऐसी कोई बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपका बहुत एक पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो वो सारा कुछ पहले देखते हैं। मैं तो बहुत कुछ वो देखते हैं। उसके बाद एक जो होता है ऑडिशन स्टेजेस, आई मीन आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फर्स्ट। आप अब जब अप्लाई करेंगे, आपकी उनको चली जाएगी, तो वो फिर जब उनको एप्लीकेशन मिलती है, उसके बाद बहुत स्टेप्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं। मतलब कि आपको अपने प्राइवेट शूट्स करवाने पड़ते हैं, वो जो देखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस, इंटरव्यू ऑनलाइन देखते हैं, और एक बंदा नहीं, पूरी इनकी जो मैनेजमेंट टीम है सारे वो आके देखते हैं। तो आपको बहुत सारी स्टेजेस में से जाके फिर शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं। मतलब सारों में से वो फिर ब्रेक डाउन करते जाएंगे। ईच ब्रेक डाउन में एक स्टेप होता है, मतलब फिर एक और इंटरव्यू, फिर एक और शूट। तो बहुत एक तरह से स्टेप है। फिर आपके लेंथी प्रोसेस, जी बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपका इंस्टाग्राम देखा जाता है, आपकी काम देखा जाता है, आपने किसके साथ काम किया। आपके फॉलोअर्स पे मैटर करते हैं? जी, फॉलोअर्स नहीं, बट वो देखना चाहते हैं कि आपने क्या बिल्ड किया अपने, आप जो मॉडल हैं या आप जो एक्टर हैं, उसमें से आपने क्या बिल्ड किया है। उसमें से ऑफ कोर्स फिर फॉलोअर्स एक चीज़ होती है जो आती है। उसमें से आपका काम देखते हैं, आपने किस सेलिब्रिटी के साथ काम किया है। यू नीड टू बी लाइक जो आप हो, और साथ एक तरह से फिगर भी हो, और समथिंग दैट कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक तरह से नाम ऊपर जाए, एंड हर चीज़ देखी जाती है। कितना टाइम लिमिट है प्रोसेस की जो होता है? जी वो वेरी करता है कि ऑफ कोर्स जितनी जल्दी आप उनको चीज़ें करके भेज दें। अगर उन्होंने शूट रिक्वेस्ट किया है फुल बॉडी, अपर बॉडी विद सर्टेन क्लोथ, जो अब आप जितना टाइम लगाएंगे उतने आप फॉल बैक करते जाएंगे। as quick as you are, the quicker it will be for you. क्वालिफिकेशन मैटर करती है इसमें? yes, I mean उन्होंने वो भी देखना है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी क्वालिफिकेशंस भी देखते हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं, आपकी कितनी स्टडीज है। कोई हाइट का है? जी, I mean not मर्दों के लिए, लड़कों के लिए क्या हाइट लिमिट है? हाइट लिमिट, I mean
they want minimum 6 foot at least, कि 6 फुट 6 फुट हो. 6 फुट से नीचे वाला नहीं allowed. I mean ये नहीं कि नहीं अलाउड, if वो अगर आए उनके पास और अच्छी क्वालिटीज़ हैं और वो आउट पावर कर सकते हैं और चीज़ों में, then of course. But अगर एक 6'2" या 6 फुट वाला लड़का है और he meets all the criteria, उसके बाल अच्छे हैं, दाढ़ी अच्छी है, eyes are nice, और उसने इतनी मॉडलिंग की हुई है और उसके पास इतना पैशन है और बहुत टाइम से they will अच्छा choose वजीहा, him. जी जी. उस्मान ने तो बता दिया कि लड़कों की हाइट 6 फुट है, तो लड़कियों के लिए क्या क्राइटेरिया? लड़कियों के लिए जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइटल्स हैं, तो हर टाइटल का डिफरेंट क्राइटेरिया है. तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एजुकेट करूँगी इस बात के ऊपर कि हमारी आवाम को पता नहीं है कि हर कंट्री में डिफरेंट टाइटल्स निकलते हैं. जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा कि मिस सुपरा ऑस्ट्रेलिया, सुपरा के पेजेंट में जाती है, मिस इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, मिस मल्टी कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलिया, मिस ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया. तो वो हर एक पेजेंट एक डायरेक्टर से कनेक्टेड होता है और फिर वो उसको एक बंदी निकाल के देते हैं अपने पूरे उसके अंदर कि इससे हम बंदी देंगे और वो उस पेजेंट में जाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ कर नहीं सकते. हम कितना बजट लाएंगे और कितना कुछ करेंगे और कितने टाइटल्स लेकर आएंगे. आप आज मुझे अगर मैं सुपरा का टाइटल दे देंगे और मैं सुपरा में नहीं जा सकती, क्या पता डॉक्टर राबेल जा सकती हो, तो ये अनफेयर हो जाएगा. तो हमारे लिए जो हमारी डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया है कि सबको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके क्राइटेरियाज और विजन के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको टाइटल्स दिए हैं ताकि वो जब आगे जाएं तो अपने लेवल के लोगों से compete करें. तो फॉर एग्जांपल आज मैं अगर जैसे मुझे बिग 4 पेजेंट्स पे जाने का शौक है, अगर मैं वहाँ क्राइटेरिया में फॉल करती हूँ और मैं नहीं जा रही, तो फॉर इंस्टेंस राबेल या महविश भट्ट वो जा सकती हैं, वो रिप्लेस कर सकती हैं. या महविश भट्ट किसी कंपटीशन में जा रही हैं और उनके पास शायद पढ़ाई आ गई है या छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, they can come to me and I can go. And they don't fund you. They don't. Actually, फंडिंग में ये होता है कि बहुत सारे पेजेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. पेजेंट्स आर नॉट चीप. पेजेंट्स की फीस इतनी ज़्यादा होती है, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है क्योंकि वो आपको स्टे देते हैं, पूरी कंट्री ट्रैवल कराते हैं, एक्सपोजर देते हैं, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके एम्बेसडर्स आते हैं, वो हमारे विजन चेक करते हैं. तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो बेसिकली सब हमारे अपने पास से होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं. हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो हमें पैसे दे देते हैं कि आप जाएं, रिप्रेजेंट करें, कभी 100%, कभी 30%, 50%. तो ये हमारे लिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वी ऑल नीड स्पॉन्सर्स बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड वी नीड स्पॉन्सर्स ताकि हमारे साथ काम करें और हम आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और उनको भी रिप्रेजेंट करें. जी या राइट. थैंक यू. राबेल, अगर आपसे पूछें तो मिस पाकिस्तान और MS पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? सर पहले हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं. जी बिल्कुल. इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो ऑब्वियसली ब्यूटी पैजेंट है, ब्यूटी तो इक्वल होती है, बट इसमें आप देखते हैं कि किसकी क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा एज का कट ऑफ है, थोड़ा सा हाइट का कट ऑफ है, ये डिफरेंट चीज़ों के कट ऑफ हैं. और ये हमारी जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की कंपनी है उन्होंने नहीं सेट किए हुए, ये इंटरनेशनल लेवल पे सेट है. तो उस लिहाज से हम लोग कट ऑफ्स को देख के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लड़कियों को. क्या क्या कट ऑफ्स हैं? मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल कट ऑफ हैं, एज कट ऑफ है और हाइट कट ऑफ्स हैं. और भी कुछ चीज़ें होंगी. आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8" है अल्हम्दुलिल्लाह. और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सिंस यू आर अ डॉक्टर एंड अ प्रोफेशनल लेडी, तो आपको इस टाइटल के साथ मिस का मिला, व्हिच इज अ प्रोफेशनल टर्म. हाँ जी, क्योंकि हाँ जी मैंने बहुत अरसा ट्रेनिंग की है. मैं पहले जैसे मैंने बैकग्राउंड बताई पिछले. आपके वाले टाइटल में कितने लोगों ने कम्पीट किया था? सो टोटल हमारे जो मुझे पता है एप्लीकेशन 200 से 300 एप्लीकेशन आती हैं पूरे कंपटीशन के लिए, लड़कियां लड़कों की. उसमें फिर हम लोग खुद जजिंग में नहीं इन्वॉल्व, इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी खवातीन मेरे साथ थी. बट मुझे बॉल पार्क नंबर है 200 से 300 पाकिस्तानी लोग इधर पाकिस्तान के अंदर, और जिनके वालिदैन भी पाकिस्तान से हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं. आपको नहीं पता होता कि आप लोग के साथ जो कंपटीशन में है? हाँ जी, हमें नहीं पता. वी हैव नो कंट्रोल. इट्स ऑल प्राइवेट, राइट? लाइक जो कंपनी है वो कंट्रोल करती है. इट्स लाइक सपोज टू बी लाइक दैट, वरना तो और टोटल 200-300 आपने बताया. हाँ जी, एप्लीकेशन जो आपकी टाइटल पे कर रहे थे अप्लाई. हाँ जी, ठीक. मुझे ये बताइए महविश, जब आपसे बात होती है, आपका मिस पाकिस्तान ग्लोबल का है,
क्या क्राइटेरिया है आपके टाइटल पे? ओके, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का जैसे कि वजिया ने बताया कि हर टाइटल का डिफरेंट क्राइटेरिया है। अच्छा, मेरा जो है क्राइटेरिया ये था कि आई एम द मोस्ट यंगर वन, जो है मेरी एज भी कम है, लाइक 20s में जो होगा उसको ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल का मिलेगा टाइटल। उसके अलावा मेरी जो हाइट है, मेरी हाइट भी 5.0 है, जस्ट लाइक 5.8 एंड 5.0। तो हर 5.0 यू मीन 5, राइट? यस 5। मेरी हाइट भी आप देख सकती हैं और मेरी एज भी देख सकती हैं। दैट्स वाई इसमें हाइट आ रही है, एज आ रही है। जो हमारी जो जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ करवाया, जो हमारी मैम है सोनिया अहमद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से सबको टाइटल्स दिए हैं। लाइक मैं बहुत देर से चैरिटी वर्क भी कर रही थी, मैं स्टूडेंट भी हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं लाइक मॉडलिंग भी कर रही हूँ। तो ये सब देख के उन्होंने हमें ये टाइटल्स दिए हैं। हर टाइटल का एक डिफरेंट क्राइटेरिया यानी है। कि अगर आपकी हाइट 5 है और आपकी 5'8" है और आपकी हाइट है आई थिंक 5'6" कुछ ऐसे है। ऑल राइट। सो गर्ल्स के लिए हाइट का कोई खास क्राइटेरिया नहीं बिल्कुल है? भी नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। गर्ल विद एनी हाइट कैन एग्जैक्टली हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खास ज़रूर होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चैरिटी का वर्क बहुत देर से कर रही थी, जैसे कि इन्होंने उस्मान ने बताया कि मॉडलिंग का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। आप मॉडलिंग भी तो कर रही हैं, मॉडलिंग में तो हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है हमारी मॉडलिंग, हम लोग रैम्प वॉक नहीं कर रहे होते। रैम्प वॉक में हमारी हाइट मैटर करती है। आई एम डूइंग अ प्रिंट मॉडलिंग, लाइक ब्राइडल शूट्स में कर रही हूँ, मैं लॉन के शूट्स कर रही हूँ, उसमें जो है हाइट मैटर नहीं करती, हम हील्स वेयर कर सकते हैं। ये भी मैं एक सबको एजुकेट करना चाहूँगी कि अगर आप में पैशन है, आप आ सकते हैं, आपकी पोजिंग अच्छी है, आपके लुक्स अच्छे हैं, तो आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, जो ब्यूटी विद ब्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ और आप सेकंड राउंड में आए और शॉर्टलिस्ट हुए और जैसे कहते हैं ना फिल्टर हुए, फिर आप लोगों को पता होता है समहाउ कि हम लोग ज़रा करीब हैं विनिंग प्रोसेस के। Exactly. तो उस वक्त जब आप लोग ये थर्ड या लास्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, तो कंपनी ये जो आप लोग का नेशनल लेवल पर पूरी कैंपेन जो चल रही होती है, वो आप लोगों को क्या सर्विसेज देती है, क्या ट्रीटमेंट्स होती है, कोई ग्रूमिंग, कोई क्लासेस, कोई वर्कशॉप्स, क्या करवाया जाता है? एज मेल्स के लिए क्या होता है, ये बताइए। जी, तो pretty much मेल्स का is a lot more different to these ladies। तो बट मेल्स का तो वो ज़्यादातर वही देखते हैं, जिस तरह का फ़िल्टर डाउन करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, फिर आपको मोर अबाउट द इवेंट बताते हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। तो वो प्रिपरेशन इन सेंस करवाते हैं कि आप इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो आपको उसके लिए रेडी होना है। बट मोर और लेस जब वो फ़िल्टर डाउन करके हर चीज़ आपको चुन लेते हैं, बस उनको पता होता है कि यू आर रेडी टू गो और आप हैं। बट और हमारे लिए इतनी कोई और नहीं थी, बस इंटरव्यूज़ के लिए रेडी करना है, थोड़े से क्वेश्चंस के लिए रेडी करना है, बस इतना ही है हमारे लिए। आप लोग को कुछ ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की आपने तो बात की कि आप लोग सिखाते हैं, लेकिन जो ब्यूटी की ग्रूमिंग होती है उसमें भी आप लोग को कुछ सिखाते हैं या आप लोगों के अंदर कोई वेरिएशन लेकर आते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ ग्रूम करते हैं आप लोग को? pretty much मेरे लिए not really ऐसा। आप लोग जैसे होते हैं आप लोग को बस वैसे ही लास्ट राउंड तक रखते हैं? जी, pretty much सेम। इतना नहीं है कि ग्रूमिंग वगैरह मेरे साथ तो जैसे दिखाया जाता है ना अक्सर कि टीवी पे दिखाते हैं लड़कियों के बाल, हेयर कटिंग हो रही है, मेकअप, आईब्रोज, उसके अगर वो शॉर्ट कमीज पहनते हैं तो उसको वेस्टर्न में ले आते हैं, उसको कैरी करने का तरीका, वॉक करने का तरीका सिखाते हैं। ऐसा कुछ ट्रेनिंग होती है, लड़कियों के लिए होती है। आप लोग के लिए, लड़कियों के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, हम तो बेचारे पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ग्रूमिंग कहते हैं, अवेयरनेस कम है। हाँ, तो बेसिकली हमारी एक वॉक, जब पेजेंट पे आप जाते हो, आपका सिर्फ पेजेंट पे वो जो आप शो देखते हो ना कि एक लड़की चल के आ गई, सिर्फ वो काउंट नहीं होता। उससे पहले 3 हफ्ते वो आपको अपने पास रखते हैं, सारी लड़कियों को आपके प्रोजेक्ट्स पे आपकी स्कोरिंग कर रहे होते हैं। जब आप बात कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हो, बता रहे होते हो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाई आर यू हियर फ्रॉम योर कंट्री। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं उन्हें बताऊं कि मेरा मोटो मेंटल हेल्थ है, मेरा मोटो है कि आई वांट टू प्रोवाइड एजुकेशन, I want money, I want funds for my country. Like मुझे अपने लिए अपनी कंट्री के लिए एजुकेशन कॉमन करनी है, वुमेन राइट्स पे बात करनी है। हम जो भी विजन रखते हैं तो हर चीज़ पे स्कोरिंग हो रही होती है और हमें ट्रेन किया जा रहा होता है कि आप अगर वुमेन राइट्स की बात करें तो आप ये पॉइंट भी ऐड करें, आप ये पॉइंट नहीं कह सकते। प्लस ट्रेनिंग में चलते हुए आपका पोज कैसा होना चाहिए, आप बात कैसे करेंगे, आपकी हैंड मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपका फेस टर्न, लुक्स, कट्स, हर चीज़ पे ट्रेन। जब मैं मिस ऑकलैंड में थी तो उसमें तो हमारी 5 महीने की हर रोज़ हर संडे ट्रेनिंग होती थी 6-6 घंटे, और उसमें तो हम लोगों को हर चीज़ बताई जाती थी कि बात कैसे करनी है, बोलना कैसे है, चैरिटी में आपने फंड्स कैसे इकट्ठे करने हैं।
जितना मैंने चैरिटी किया उसमें मैंने यही सीखा है कि फंड्स कैसे लाने हैं, फंड्स कैसे यूटिलाइज करने। बात की चैरिटी, किसी भी जो अप्लाई करे एप्लीकेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बैकग्राउंड में चैरिटी वर्क उसका हो, या ये कंपल्सरी नहीं है? इट्स नॉट नेसेसरी नहीं है। अब मैं आपको यही बता रही हूँ, जो हमें ये टाइटल्स मिले हैं, हमें हमारे लिए कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। मैं क्लियरली सबको बताना चाहूँगी, इट्स नॉट अ मॉडलिंग कंपटीशन। आप ये कह सकते हैं कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है और हम अपने मुल्क का कहाँ और कितना पॉजिटिव इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा सकते हैं, और ये इसी क्राइटेरिया पे हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा राबेल, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वजीहा ने भी बताया कि नेशनली कोई पर्क्स नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली थोड़े बहुत हैं। तो जब आप लोगों को हेल्प होगा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, कि नेशनल आप लोगों के पास है ना अपॉर्चुनिटी? अब देखें, जिस तरह इन्होंने हमें सेलेक्ट किया है, हमें मिस पाकिस्तान वर्ल्ड और ये सारे टाइटल्स दिए हैं और हमारी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लाइक थ्रू इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग एल्स, उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि अब लोग हमें पहचान रहे हैं, रिकग्निशन मिल रही है। और ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पॉन्सर इकट्ठे करने के लिए। और ऑल ऑफ अस, हम लोग जिस तरह इन्होंने कहा, हम मॉडलिंग नहीं कर रहे, हम ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए कर रहे हैं। तो जो स्पॉन्सरशिप हम लेना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए लेना चाह रहे हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है। शुरू से लेकर अब तक हमें कोई पैसे नहीं दिए गए और ना ही दिए जाएंगे। अच्छा वजीहा, आप मुझे लगता है इंटरनेशनली जानती हैं क्या पर्क्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे बिग 4 की बात करते हैं, मिस यूनिवर्स नाम सुना है, उनका तो क्राउन ही करोड़ों में है। शायद आप पाकिस्तानी नंबर्स में क्राउन भी काउंट नहीं कर सकते, जीरो काउंट नहीं कर सकते कि कितना महंगा क्राउन है। फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड आता है, उनका भी क्राउन बड़ा महंगा है। फिर मिस अर्थ आता है, फिर मिस इंटरनेशनल। तो हर किसी आपके क्राउन से ये नेशनल है या नहीं लेवल पे ये डायमंड्स नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे नहीं है। काइंड ऑफ बीट्स आर दीस आर जस्ट नॉर्मल। अच्छा, मुझे अभी तो मिले हुए 4-5 दिन हुए हैं, मैंने तो जाके चेक भी नहीं कराया क्या है, बस खूबसूरत है। इज इट मेटल और पता नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता। प्लास्टिक है? I think metal. It's very heavy. It's very heavy. It is heavy and everybody is wearing metal. तो heavy है, बड़े प्यारे stones होते हैं, और ये हम किसी भी country में नहीं मिलते। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, किसी भी country में नहीं मिलते। और जब आप internationally जाते हो तो उसमें सिर्फ crown नहीं मिलता, उसके साथ आपको 6 figure salaries भी मिलती हैं पूरे साल के लिए, क्योंकि आप 1 year crowned हो, आप 1 year पूरे उस टाइटल को रिप्रेजेंट करते हो। आपकी ट्रैवलिंग पूरे साल के लिए फ्री होती है, आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, अपना विजन हर कंट्री में लेके जाते हो, अपने फंड रेज करते हो। जो फंड आपको मिले होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, आप उनको यूटिलाइज करते हो। तो इट्स अ वेरी बिग इंटरनेशनली। तो आई थिंक इट्स समहाउ जस्टिफाइड कि आपने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, तो उनकी स्पॉन्सरशिप्स और कोलैबोरेशंस ही डिफरेंट है। नेशनली तो आई थिंक पर्क्स इतने नहीं होते, राइट? जी, नेशनली हमारे पास पर्क्स नहीं है, बट नेशनली हमारे पास देखा जाए तो हम गेट द टाइटल, हम टाइटल मिल हम करते हैं। हम लोग अब एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जैसे समझ रही हैं आप, जैसे हमें फॉर एग्जांपल मिस अर्थ पे जाना है, ये सिर्फ टाइटल से रिलेटेड नहीं है, ये हम सबका मैसेज है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ, वी हैव टू सेव अवर एनवायरनमेंट। आज हम लोग के इतने बुरे हालात हैं, हमें यही नहीं पता कि रबिश कहाँ फेंकना है जी, प्लास्टिक कहाँ फेंकना है जी, हम लोग को यही नहीं पता कि कैंपेन्स कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की अवेयरनेस बहुत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी अभी कुछ कंटेंट है जो अभी सोशल मीडिया पे आएगा, आई वांट टू एजुकेट पाकिस्तान कि आपका प्लास्टिक एक्चुअल कहाँ जाना चाहिए, आपका रबिश एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, हमें ये भी एजुकेशन। दिस इज योर एजेंडा एंड यू हैव अ चैरिटी वर्क एजेंडा। नो एंड व्हाट एजेंडा यू कैरी? मैं मेडिकल से हूँ, तो मेरा प्लान है कल को पाकिस्तान में एनजीओ खोलने का, जो कि लैब ब्लड कैंसर के लिए। राइट, मुझे आप बताएं आपका क्या एजेंडा? मेरा था पॉवर्टी एज इन वे ऑफ फूड। तो जिस तरह जो यंग बच्चे होते हैं, हंगर फूड जी, हंगर और फूड। और मेरा चैरिटी वर्क जो मैंने किया है, जो मेरा प्लान्स हैं, वो ये है कि एजुकेशन फॉर द किड्स, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर, कि वो हमारा अगले पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो पढ़ाई जो है, और आपको पता है भूख एक ऐसी चीज़ है विच मेरा है कि पाकिस्तान में जितनी मैं ख़त्म कर सकूँ तो करूँ। तो माइन इज़ मोर फीडिंग दैम एजुकेशन सो they can be the next future generation. इन्वेस्टमेंट कितनी की आप सब ने, आप बताएं इन्वेस्टमेंट इस पूरे कैंपेन में? ओके, इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये जो सारा ऑर्गेनाइज करवाया वो जस्ट एक वन लेडी ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उनका नाम जो है सोनिया अहमद, सबको पता लग गया। What does she do?
एक्चुअली वो जो है पहले इंटरनेशनली पेजेंट उन्होंने करवाए हैं, बट शी इज़ पाकिस्तानी, दैट्स वाई उन्होंने प्लान किया कि वो पाकिस्तान में भी पेजेंट करवाएं और कुछ ऐसे अपने जो हैं पाकिस्तानी बच्चों को उठाएं जिनके पास पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को पॉजिटिव उनका इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यही चाहूँगी कि हमारे पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, क्योंकि अभी जो है हमने खुद अपनी फ़ी दी है, अपनी फ़ोटोशूट हमने खुद करवाया है, लाइक ये सारा जो भी है, इवन ट्रेनिंग तक की भी हमारी फ़ी थी। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि हमारी फीस थी आप लोगों ने? हमारी जो लड़कियां यंग गर्ल्स आना चाहती हैं, if anyone would like to apply after getting motivated by our beautiful young Pakistanis, so it would be an honor. There's a big amount. I don't think so कि मुझे बताएं यहाँ पे। नहीं प्लीज़ बताइए, पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ताकि बाकी जो तमाम हाज़रीन और सहेलियाँ सुन रही हैं और मर्द हज़रात भी सुन रहे हैं, वो मोटिवेट हो। ओवरऑल जो है आपके पास, अगर आप एंटर हो रहे हैं तो ओवरऑल आपके पास इतना बजट होना चाहिए, लाइक 4 लाख और 5 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज आपको जो है अपने ड्रेसेस अरेंज करने हैं, आपको अपनी फ़ी देनी है, उसके अलावा मेकअप एंड ट्रेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, इतना बजट होना चाहिए। और अगर हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं तो ये बजट भी नहीं होगा, बिकॉज हर कंट्री का अपना अपना स्पॉन्सर है। अगर हमारी हुकूमत लाइक मरियम नवाज जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अगर वो ब्यूटी पैजेंट को सपोर्ट करती हैं तो आई थिंक सो कि हमें फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल ठीक बात की आपने, मरियम नवाज डज सपोर्ट एंड इस सेशन के बाद तो जरूर सपोर्ट करेंगे। इसमें मैं ये राबेल विल गेट बैक। हमारे साथ अभी एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सना है और मैं झेलम से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे भी ऐसे पेजेंट में हिस्सा लेना है, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है कि मुझे कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस है। तो मैं कहाँ पे लाइक मैं स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ, काइंडली मुझे ये बताएं। जी राबेल। हाँ जी, मैं इसमें ऐड करना था कि यही एक वजह है कि अर्ली ऑन मुझे ये करना था, लेकिन पैसे नहीं थे। सही सी बात है, पाकिस्तान में आप पले बड़े हों। सो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माई डैड वाज इन आर्मी, लाइक सिंपल जिस तरह हम लोग सारे हैं। सो तब मैंने इसीलिए पहले मुझे जॉब और अपनी लाइफ सिक्योर करनी पड़ी और उसके बाद मैंने अप्लाई किया। लेकिन जब आप सिक्योर हो जाते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है, लाइक मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की ऑप्शन है। और इसमें लाइक हर किसी का डिफरेंस है, क्योंकि हम ट्रैवल भी कर रहे हैं। वजिया यहाँ से हैं, वजिया भी ट्रैवल कर रही हैं, मैविश यहाँ से हैं। सो हम लोगों को एटलीस्ट लाइक इफ बॉल कर्व 5 से 10 लाख तक मिनिमम है, लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज़ ये लोग फॉरेन कंट्री से हैं। To apply for international patient? No, for local, for national patient. But international के लिए आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। Exactly. जी अच्छा वजिया, हमारे कॉलर को क्या आप गाइड करना चाहेंगी? बड़ा इजी प्रोसेस है और मैं ये बताऊंगी ये हर किसी के लिए है, इवन आप भी जा सकती हैं। देयर इज़ नो एज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत पेजेंट्स हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। कोई 100 ऑफ पेजेंट्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फॉल करते हो, आप 10-15 में तो फॉल करते हो। एज लिमिट भी नहीं है, हर पेजेंट का भी कोई नहीं है। हर पेजेंट में डिफरेंट हाइट लेवल्स हैं, हर पेजेंट में डिफरेंट एज क्राइटेरियाज हैं, और इवन हमारे पास बहुत डिफरेंट मैरिड लड़कियों के लिए भी है कि इफ़ यू आर मैरिड कॉम्पिटिशन्स भी अलग हैं कि मिसेस वर्ल्ड है, मिसेस यूनिवर्स, तो डिफरेंट है। तो जब उन्होंने जैसे बोला अगर आप सर्च करें किसी भी कंट्री से हैं, खैर वो अगर पाकिस्तान से हैं तो वो सर्च करेंगे, उन्हें पता चलेगा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की एक वेबसाइट है जिसे आपने हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको कितने, फिर वो आपको बताते जाते हैं, हर स्टेप आपका आगे आता है। लेकिन सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि हर इंसान डरता है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की वो इतनी अच्छी है। उन्होंने हमें, मैं तो खैर बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि हम सब इंटरनेशनली आए हैं, हम लोग दिन में जॉब करते हैं, शाम में जो है ना पेजेंट का काम कर रहे होते हैं। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें तो मेरी रात की भी जॉब हो रही होती है। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने हमें शुरू से लेके आखिर तक गाइड किया है कि आपको चैरिटी वर्क कैसे करना है, एनवायरनमेंट पे कैसे काम करना है, आपने स्पॉन्सर्स कैसे इकट्ठे करने हैं, हर एक चीज़ गाइड की है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो जस्ट गो टू द मिस पाकिस्तान वर्ल्ड वेबसाइट, read the information, contact the management, they'll get back to you, and they are looking for new faces, they are looking for new talent, they are looking for young girls to represent Pakistan, because we have so many pageants
जहाँ पे वो हमें भेज सकती हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से एंटर हो सकते हैं, एक और बहुत अच्छी बात है, लाइक लोगों को लग रहा होता है कि कोई धोखा ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। हमने सबसे पहले अपनी पिक्चर्स बेचनी होती हैं, पहले हमारी पिक्चर्स जाती हैं, वो उतनी देर तक हमसे फ़ी भी नहीं लेते जितनी देर तक हम सेलेक्ट नहीं होते। तो इट्स अ बिग पॉइंट सबके लिए कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, पैसे लेके हमारे साथ कुछ गलत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है, लाइक बाहर की जो गर्ल्स भी हैं पाकिस्तानी, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करिए। पिक्चर्स अगर आप बेच रहे हैं, अगर आपकी पिक्चर्स से आपके सेलेक्ट हो गए हैं, लाइक उन्होंने देखना होता है ना सारी, तो उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हैं तो आपने फ़ी देनी है, अदरवाइज आप फ़ी भी नहीं देंगे। और जो एवरीथिंग इज आपको लगता है कहते हुए बड़ा सम है, लेकिन इट्स ऑल लॉजिकल एंड जेन्युइन। लाइक जो पाकिस्तान में इतना बड़ा फंक्शन हमने फ्लैटीज में किया है, पर्सनली वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। जो हम लोग सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, सब कुछ we don't have to do, they take care of us for everything। जो टाइटल्स लड़कियां जीतती हैं, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, तो इसके बाद अब जैसे आप लोग मिस पाकिस्तान भी हैं, तो इसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बड़े बड़े मॉडलिंग के, ड्रामास के, इवन मूवीज़ भी ऑफर्स हो जाती हैं। तो आप में से किसी को अभी तक ऑफर आई है? मैं तो हमेशा बोल रही थी बार बार ना कि मॉडलिंग नहीं करनी। अच्छा। लेकिन अब इतनी ज़्यादा ऑफर्स आने लग गई हैं कि अब मुझे लगता है कि let's just try न्यू फील्ड। आई थिंक एक्टिंग, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हों एक्टिंग के, ड्रामास के या मूवीज़ के, व्हाई नॉट। हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इंटरनेशनली बैठे हैं, आप किसी आयरिश के घर चले जाएं या किसी ऑस्ट्रेलियन के घर चले जाएं, होते तो जैसे पाकिस्तानी बॉर्न ही है, तो मिक्स कल्चर है, वो पाकिस्तानी जान देख रहे होते हैं। एक्टिंग का बहुत शौक है जी। मुझे तो बहुत शौक है, अभी तक कोई ऑफर्स मुझे नहीं आई, बट मैंने मॉडलिंग अब आ जाएंगी जी। इतनी कि मेरा है कि अब मैं इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से कि मैं ग्रो हूँ, तो मेरा बहुत है कि यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास। या मैं आई रियली लाइक द कौन सी एक्ट्रेस आपके माइंड में है कि मैं इसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहूँगा? मैंने काफ़ी जो पहले काम किया, आई थिंक जो है हिरा मानी है, मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ है, बहुत नाइस था उनके साथ। इंग्लैंड में मैंने एक अरफा मलिक का शो किया था, दैट वाज वेरी गुड। बट मुझे बहुत शौक है इस ड्रामा जी, हिरा मानी के साथ प्रोजेक्ट विद हर। यस, मैंने वो लंदन में किया था उनके साथ प्रोजेक्ट, हर एंड हर हस्बैंड एज वेल, उनके साथ मैंने किया था। उसके अलावा मैं बहुत जिस तरह मैंने बॉलीवुड मूवी तेश में भी काम किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी मॉडलिंग के साथ और एक्टिंग में भी है, बस अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली। जो उसके बाद था मैं मिस्टर पाकिस्तान ड्रामा करना चाहेंगे कि मूवी? बहुत, मुझे तो बहुत पहले क्या करना चाहेंगे? पहले ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, तो मेरा है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़े से पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं, आई वुड लव टू डू देम, बी पार्ट ऑफ दैट, एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी। गाने आते हैं आपको? गाने नहीं, डांस भी आता है? नहीं, डांस यस, आई लव डांसिंग, क्योंकि मॉडलिंग में मूविंग थोड़ा होता है, सो आई लव डांसिंग, बट सिंगिंग का नहीं, आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ सिंगिंग। राबिया, आप बताएं, अगर आपको मौका मिले, वुड यू लाइक टू डू फॉर ड्रामा? आई एम ओपन टू एवरीथिंग फॉर श्योर, बट अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं आई। थैंक यू। किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? अभी तो I will be, it depends on the project more than the actor. नहीं, who is your favorite actor by the way? अभी इंडिया बता दें, पाकिस्तानी मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। पाकिस्तान में कोई नहीं पसंद? पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं। हमारे फवाद खान है यहाँ पर, फवाद खान मुझे वहाँ पसंद है। शाहरुख है तो यहाँ फवाद है। Yeah, I think it's safe to take name of the other side, right? वही मैं कहने लगती हूँ, Yeah, फवाद खान smart, पसंद है smart. मुझे बहुत, आप बल्कि उनसे तो मैंने अवार्ड लिया था एक ज़माने में, बचपन में छोटी थी। कौन सा अवार्ड था? बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड, वो कॉम्पिटिशन में। नाइस। आप बताइए। ओके, मेरा जो है, मैं जैसे ही मॉडलिंग में एंटर हुई, मुझे जो है सॉन्ग्स की भी ऑफर हो चुकी है, मुझे एक्टिंग की भी ऑफर हो चुकी है। इसका मतलब है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमें कुछ सुनना चाहिए आपसे। सही कहा राबिया। सॉन्ग में वर्क करने की, गाने की। अच्छा, बिकॉज आपने अच्छा कवर किया है। ओके, तो ये था कि बिकॉज मैं अपनी मॉडलिंग के लिए टाइम सिर्फ वीकेंड्स में ही निकाल सकती हूँ, बिकॉज मेरी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आई एम अंडर ग्रेजुएट एक्चुअली, तो इसलिए मैं वर्किंग डेज में नहीं आ सकती। मैंने उसको थोड़ा सा भी डिले किया है। ओके, अभी मैं वीकेंड्स में टाइम दे रही हूँ, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर लूँगी। लाइक मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइक सॉन्ग्स में। बट वुड यू लाइक टू गो विद एनी ऑफ योर फेवरेट एक्टर? यस, लाइक हानिया आमिर, सारा खान, फवाद खान, यमुना जैदी, इनके साथ मैं जरूर। लड़कियों के साथ तो ठीक है, कोई कौन मेल एक्टर हो तो उसमें कौन होगा?
फवाद खान। बस फवाद? बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के हमारे सारे ही एक्टर बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। मैनी नेम्स, बिलाल अब्बास, फिरोज खान, उसको नहीं मिस करना, he is my favorite. Feroz Khan, he's very good. He recently got married. Yes, he did. I saw that on Instagram. That's a wonderful job, by the way. Yes. आप बताइए, which favorite actor would you pick to work with? जैसे राबिल ने बोला प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक फवाद खान, इमरान अब्बास, फिरोज खान। कंपटीशन हो गया। मुझे सारे फवाद खान जी नहीं, मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। मेरे हर ड्रामे के मतलब डिफरेंट फेवरेट है। जैसे बिलाल अब्बास थे, उन्होंने चीख किया था, उन्होंने विलन का रोल किया था और मुझे वो बड़े अच्छे लगे थे विलन के रोल में। आप लोग को विलेनस रोल्स पसंद है या द पॉजिटिव नेगेटिव स्वीट सबमिसिव रोल्स पसंद है? प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, मैसेज क्या दे रहे हैं, हम कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हम कोई रोने धोने वाले चल रहे होते वैसा होना चाहिए। नहीं, वो भी हमारी रियल स्टोरी है कि हम रोड धो रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमारे घरों की कहानियां ही हैं असली, ये हम रोड धो रहे हैं। तो you agree to it? मैं तो concept. मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे यहाँ हर घर में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हर घर में चलते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में हो रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, किसी ना किसी घर में तो हो रहा है। अच्छा, ये जो ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट होते हैं में काफ़ी मिथ्स होती हैं कि आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो लड़कियां वैसे ही डर जाती हैं राइट, तो घर वाले क्या कहेंगे, इस तरह की काफ़ी मिथ्स होती हैं, तो इज इट ट्रू, ऐसा होता है? अच्छा, ये चलें ये भी एजुकेट कर देते हैं आज हम अपनी आवाम को, थोड़ा सा उनको बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है। पेजेंट पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में कॉमन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेजेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे कब से चल रहे हैं, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरियाज ऐसे थे, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी मैंडेटरी थी जो हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा कल्चर हमें अलाउ नहीं करता और हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कुछ राउंड्स ऐसे थे जिसमें वो कहते थे नहीं मैंडेटरी है, यू हैव टू वेयर सर्टन क्लोथ्स एंड सर्टन थिंग्स, बट नाउ कुछ अरसे पहले काफ़ी बड़ा एक टॉपिक चला है, अगर आप सर्च करेंगी तो पता चलेगा आपको, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने मिस यूनिवर्स से, मिस वर्ल्ड से अपील डाली थी और उस पर बड़ा केस चला था। उन्होंने वो केस अप्रूव किया था कि हर कंट्री को मौका मिलेगा आए और रिप्रेजेंट करें और उनकी क्लोथिंग के ऊपर हम स्कोर डिडक्ट नहीं करेंगे। हमारे बहुत बड़े स्कोर बोर्ड्स होते हैं कि अगर आप स्विम वेयर भी पहनना चाहते हैं, जैसे एरिका रॉबिन ने बड़ा फुल क्लोथ्स पहन के रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, आप पहनना चाहते हैं आप आए पहने, आपकी चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और वैसे भी हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें तो वैसे भी चाहिए कि हम बड़े अच्छे कपड़ों में उनको रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस पर कोई स्कोर कटिंग भी नहीं है कि लोगों को लगता है कि यार हम जाएंगे, हम कपड़े नहीं पहन रहे हैं छोटे तो हमें स्कोर नहीं मिलेंगे। आपकी पर्सनालिटी के स्कोर है, आपकी ब्यूटी के स्कोर है, आपके विजन के स्कोर है, IQ लेवल के स्कोर, आपके IQ के स्कोर है, तो कपड़ों के नहीं, राइट? कपड़ों के मैटर करते हैं। कपड़ों में आपका गाउन है, आपकी फैशन वॉक है, उसके बड़े हाई स्कोर हैं। गाउन का तो इतना लेवल है कि आपने क्या गाउन पहना है, और ये आप लोग अपनी पर्सनल चॉइस से पहनते हैं गाउन, राइट? जी, हमारे पास चॉइस होती है और कभी कभी हमें डिजाइनर्स दे दिए जाते हैं। सुष्मिता सिंह ने कहा था कि व्हेन शी वाज अबाउट टू टेक पार्ट ऑन द फाइनल राउंड, शी हैड नॉट इवन अ सिंगल पेनी, सॉक्स यूज की थी उन्होंने, जी, ग्लव्स बनाकर, जी, कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस से उन्होंने अपना गाउन बनाया था। दैट इज हर सक्सेसफुल स्टोरी, वी ऑल गेट मोटिवेटेड एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग, माशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं, आप लोग ने जब गाउन्स की तैयारी की होगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स होगी आपके पास, वो ज़माना डिफरेंट था, तो वो एक प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, तो गाउन्स में क्या फिर ये तो एक बहुत एक होता है। आप लोग टर्न टर्न बताएं किस तरह से अपने गाउन की आपने तैयारी की? मुझे तो आज भी याद है जब मैं अपना पहला पेजेंट कर रही थी मिस ऑकलैंड का, हर बंदी ऑकलैंड में जो थी उसका गाउन, मतलब मुझे आज भी याद है, अमेजिंग था। और हम जाहिर हम पाकिस्तानी हैं, हम बाहर तो रह रहे हैं, हम डॉलर्स में तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इतनी होती है कि हम लोग पाकिस्तान में पैसे भेज रहे होते हैं, वहाँ पे भी अपने आप को सेटल रखते हैं, हम लोग को ट्रैवलिंग कॉस्ट भी निकालनी होती है, तो उसमें आप $5-5 हज़ार डॉलर के गाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरे आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं और बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे बहुत बड़े स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया था न्यूजीलैंड में कि मैं आपको फुल गाउन बना के दूंगा, मैं आपको बिल्कुल कट पट स्लिट व्लिट और ये कटा पटा नहीं दूंगा आपको। उन सबको छोड़ के उन्हें ही लाइक माई विजन कि मैं अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सब वाले थे कि यार मॉडलिंग है, फैशन है, हमें बस शौक के लिए करना है। उन्होंने सबको छोड़ के मुझे रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने मेरे लिए गाउन बनाया था, एंड दैट गाउन वर्थ अराउंड 8,000 to 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। और वो बहुत वो था, बट मैं चाहती थी कि मैं वो यहाँ पहनूँ, बट इट वाज सो हैवी कि मैं उसको 8 kg कि आपने वापस कर दिया। वो मेरा ही है, बट अभी मैंने उसको शॉप पे रखवाया है कि अगर मुझे और क्लाइंट्स मिलते हैं तो मैं उनके लिए, उन्होंने मुझे
10,000 का गाउन बना कर दिया है, तो अगर उनको इससे पब्लिसिटी मिल रही है कि एक मिस ऑकलैंड की बंदी ने पहना था, उसने टाइटल विन किया था मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन, दैट इज़ द गाउन शी वोर, तो लोग आ रहे हैं उनके पास और लोग उनकी पब्लिसिटी हो रही है। मैं जब चाहूँ उनसे वापस ले सकती हूँ, मैं जब चाहूँ पहन। उन्होंने सिर्फ गाउन नहीं बनाया था, स्पॉन्सर्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू का प्री जजिंग का सूट भी दिया था। तो जब पाकिस्तान की बात आई थी तो बड़ा मुश्किल हो गया था यार कि पाकिस्तान में गाउन ही नहीं है, स्पॉन्सर्स ही नहीं है, कहाँ से लाए गाउन, कहाँ है हमारे पास। यहाँ पे किस तरह से बनवाया अपना गाउन? इंटरनेशनल लेके आने पड़े थे, हमें ऑर्डर करने पड़े थे इंटरनेशनली। मेरे गाउन तो शायद यूएसए से आए थे, इनके पता नहीं कहाँ से आए थे। बताइए राबेल। मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट लंबी है, तो मेरी अम्मी कहती हैं कपड़े जो भी पहनते हो सस्ते हैं जब आप अपना फिगर का ख्याल रखते हैं। मेरा गाउन इज़ अंडर $100। लाइक आई स्पेंड टाइम, मोस्ट ऑफ माई टाइम टेकिंग केयर ऑफ माई फिजिक एंड लाइक गेटिंग, इसके लिए You just carried it so well कि मैंने it अपना suited ख्याल you. जी बिल्कुल, Nice. मैंने अपना ख्याल रखा है, मैंने एक्सरसाइज की, सब चीज़ें की ताकि मैं फिजिकली अच्छा फील करूं, मेंटली अच्छा फील करूं। मैं इसकी प्राइस इसलिए दे रही हूँ ताकि लड़कियां डिसहार्ट ना हो। अगर आप अपना ख्याल रखें और कॉन्फिडेंस रखें, आप जो भी कपड़ा पहनेंगे, लीड़ा पहनेंगे, वो अच्छा लगेगा। आपने क्या बनवाया, क्या कपड़ा क्या था, थोड़ा आइडिया दें। मेरा कपड़ा अंडर $100 क्या हाँ आप जी कर सकते हैं? उसके अंदर मेरा कपड़ा, पहली रिक्वायरमेंट हम लोगों की, जिस तरह हमारे पैजेंट इंडस्ट्री लाइक जो हमारे लीड हैं मिस सोनिया, उन्होंने ऑलरेडी हमें गाइडेंस दी है, वी हैव टू बी टोटली कवर्ड एंड फिर भी एलिगेंट लगे। सो मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, डॉक्टर राबेल राय से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें इट्स लाइक अ फुल गाउन, पीछे उसका नेट लगा हुआ है बिकॉज आई फील नेट हर चीज़ पे अच्छा लगता है। सो इट वाज लाइक सिंपल, इट वाजंट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट कपड़ा थोड़ा झिलमिल है, यू नो। आप बताइए जी। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगा, इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा गाउन था दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वो इंटरनेशनल गाउन था। एज अ स्टूडेंट, जैसे कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं हैं, हम उस तरह से गाउन भी इवन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैंने जो है, मेरी जो कोऑर्डिनेटर है मिस सोनिया अहमद, उनसे बात की, मैम काइंडली प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरा गाउन जो है अरेंज करवाया और वो जो है मैंने रेंट आउट किया था। उसके बाद जो है वो मैंने वियर किया, पिक्चर्स बनाई, देन मैंने उसको That's a wonderful job. आप सोनिया अहमद की बहुत तारीफ करती है, and since she was part of the judgment, so that's a wonderful job and thanks to her as well कि उन्होंने आप सबको मोटिवेशन दी, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और बता सके कि आप लोग पाकिस्तान का विजन लेकर आए हैं और पाकिस्तान को इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मैं चाहूँगी कि बिफोर वी रैप अप द सेशन आप सब टर्न बाय टर्न एक तो ये बताइए कि क्या नई डेवलपमेंट और चेंजेस होनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि इस पूरी कैंपेन में हो, और इसके साथ साथ आप तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, जो हिस्सा बनना चाहते हैं फ्यूचर में इस पेजेंट का, नेशनल पेजेंट का, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि लड़कियों ने तो बता दिया कि लड़कियाँ गाउन्स पहनती हैं, तो लड़कों का क्या क्राइटेरिया है? जी, तो मेरा जिस तरह सूट है, जिस सूट्स होते हैं, मेरे पास अपना फैशन डिज़ाइनर है लंदन में, अंडर नेम अतूफ़ी स्टूडियोज़। सो जो मेरे जितने शूट्स होते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे अपना एक फैशन डिज़ाइनर चाहिए जिसने मेरे लिए मेड टू मेजर ये वाला भी बनाया है, एंड सेम विद माई on the day. So guys can go with the pants and coat. कितने में बना आपका ड्रेस? The one you wore on the final round. मेरा it was quite expensive, but it's again मुझे तो नहीं कॉस्ट देना पड़ता क्योंकि मेरा वो फैशन डिज़ाइनर है और मेरे सारे कपड़े, मेरे सूट, शलवार कमीज, जो भी मेरा अटायर होता है वो कवर करते हैं। But I think it was around £500 to £600 just the blazer. बाकी जो है trousers. That's great. Yes. That's wonderful and impressive as well. Thank you for sharing your inside stories. उम्मीद है कि नाज़रीन सुनिए, उनको अंडरस्टैंड हुआ होगा राबिया कि ये कोई मिथ नहीं है, कोई इतनी आप किसी दलदल में नहीं चले जाते, बल्कि पाकिस्तान में जो एक कैंपेन चल रही है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, आपके जो फॉर्म्स हैं, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी प्राइवेट रखा जाता है और आपको बड़े एहतराम से रिस्पेक्टफुल मैनर में टर्न बाय टर्न आपको एवेल्युएट किया जाता है विद ब्यूटी विद ब्रेन्स एवेल्युएशन होती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ब्यूटी, इट्स अबाउट योर ब्रेन, योर विजन, योर एजेंडा, योर गोल्स, योर एम्बिशंस, योर एजुकेशन, हाउ वुड यू कैरी योर सेल्फ एज अ रेप्यूटेड क्रेडिबल पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन में चाहूँगी कि आप सब वन लाइनर में ये ज़रूर बताइए कि क्या डेवलपमेंट चेंजेस और मज़ीद है इस कैंपेन में जो आप लोगों ने फेस की, चैलेंजेस, और तो और आप क्या सजेस्ट करते हैं नाजरीन को इस हवाले से कि क्यों लिया जाए हिस्सा? जी उस्मान आपसे। जी, तो
डेवलपमेंट्स आई थिंक इट वाज मेरे लिए तो बहुत ये नाइस था, हर चीज़ वाज वेरी नाइस, क्योंकि मैं पाकिस्तान का इतनी नहीं की भी मॉडलिंग, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जिस तरह उन्होंने लेआउट किया, जिस तरह शो डे था, उसके बाद जिस तरह इंटरव्यूज़ थे, इट वाज वेरी नाइस। डेवलपमेंट में इतना कोई ख़ास नहीं, आई वुड जस्ट से कि काफ़ी जिस तरह इंटेंस होता है तो आपकी एनर्जी लेवल्स काफ़ी लो हो जाती हैं, बट उसके अलावा थोड़ा सा अगर थोड़ा स्पेस आउट इंटरव्यूज़ हों, बट अगेन जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ उतने ही हमारे लिए अच्छा, बट काफ़ी इंटेंस होता है कि जितना शो डे जितना ख़त्म हो उसके बाद मीडिया एक्चुअली आपके पीछे पड़ जाती है, तो उसके बाद मीडिया नेक्स्ट डे मीडिया, तो वो तो अच्छी बात है ना, जी अच्छी बात है, यू फील वेरी गुड जी, बट बस ये होता है कि बस आपकी थोड़ी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, बट उसके अलावा इट इज़ वेरी गुड। एंड वुड यू सजेस्ट others to apply for this? Yes, of course, but you need to be very confident, you need to love yourself, dedicated, and वही मैं जिसने कहा था बहुत hard work है, it's not like कि आप easy आएंगे एक दिन। आपने भी कहा कि मीडिया पीछे पड़ जाता है, लेकिन मीडिया ही तो आप लोगों को स्टार बनाएगा। It's amazing, I love the media, मेरे पास मतलब ये था कि Now you love the media? It's intensive, good. It's very intensive। ऐसे होना चाहिए। You need to understand कि बहुत intensive होगा ये, so you need to be able to understand and accept that as well। तो मेरा बस यही मकसद था कि obviously, जी, but मेरा बस ये एडवाइस होगी बंदों के लिए, it's hard, you have to be consistent, dedicated and never give up, कि अगर आप इस चीज़ में give up कर दी आप end तक नहीं पहुँचेंगे। And be passionate. You need to be very passionate। Yes, please। मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि जाहिर है हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं, हम बाहर होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं फुल टाइम, फिर पाकिस्तान आना और इस पेजेंट को करना आसान नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा। जस्ट डोंट गिव अप, बिकॉज दैट्स द की टू सक्सेस। लाइक यू हैव टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स एवरी स्टेप के यार ये फ़ोटो शूट करा रही है, इसको पसंद नहीं आया, नहीं भेजना। और ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसे नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सच बता रही हूँ, आप अगर आज शायद हम लोगों ने शायद थोड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया है, हम इस लेवल पे खड़े हैं, वी आर वेरी एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हो, आपके लिए काफ़ी, आई थिंक आप अप्लाई करोगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से कोई ना कोई स्पॉन्सर अरेंज कर देंगे। फैमिली सपोर्ट भी आती है, हाँ, सब आती है। बस बात इतनी सी है कि आपको गिव अप नहीं करना है और हमारी आवाम को इस बात पे एजुकेट करते रहना है कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड प्लीज़ कम फॉरवर्ड, बी एजुकेटेड। या थैंक यू सो मच जी राबेया। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, मैं सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि उनके वालिदैन को भी पैगाम दूंगी कि अपनी बेटियों पे यकीन रखें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, और अगर वो ऐसी किसी चीज़ में पार्ट लेना देती हैं तो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इधर इस तरह हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रियली सपोर्टेड मी, और इसलिए वालिदैन को पैगाम देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप बच्चियों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें, ताकि अगर वो किसी मसले में पड़े तो वो सबसे पहले आपको बताएं, ना कि किसी और को। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि हमारे जो चेंजेस हैं, क्योंकि हमने ये जो किया है सारा हम फुली फंडेड था, हमने खुद पैसे दिए। मैं चाहूँगी कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो पाकिस्तान है, लाइक मरियम नवाज़, वो जो है इस पेजेंट को, ब्यूटी पेजेंट को ऑन करें, हम हमारे लिए स्पॉन्सर्स अरेंज करें, ताकि हम जो हैं वी आर हेयर टू एजुकेट, वी आर हेयर टू प्रमोट एजुकेशन, वी आर हेयर टू प्रमोट पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है क्योंकि कोई भी मैच वगैरह होता है, लाइक इंटरनेशनली बाहर से कोई ट्रॉफी लेके आ रहा है तो कितनी खुशी होती है। अगर हम लोग यूथ जो है बाहर जाएंगे, बाहर से कंट्री से आ रहे हैं, 72 लाइक 30-40 कंट्रीज में जाके हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगा वो ट्रॉफी कि हम इस कंट्री में आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनली अवार्ड जो है आ रहे हैं हमारे थ्रू। आई रियली वांट कि हमारी जो है हुकूमत इस पेजेंट को ऑन करे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी अपनी पाकिस्तानी अवाम से कि वो नाराज़ हो रहे हैं, लाइक इट्स अ मॉडलिंग, नो इट्स अ वल्गैरिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों ने ये भी स्टार्ट कर दिया, नॉट एट ऑल। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करने हैं। आई रियली वांट कि मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम हमें एक्सेप्ट करे, क्योंकि हम सारे यहाँ पे बहुत एजुकेटेड हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, हमारी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग कोई छोटे छोटे कपड़े पहन के कुछ नहीं कर रहे। तो आई रियली वांट दिस। थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज देयर इज अ मिथ, पीपल वुड थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस, और आप उनको नहीं रोक सकते, लेकिन रोकने का एक ही तरीका है कि हमने मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे इतने खूबसूरत हसीन लोगों को आज बुला के मकसद ही हमारा ये था कि आप लोग को बताएं कि क्राइटेरिया कितना प्यारा, कितना स्मूथ और कितना जेन्युइन है। प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। और देखिए, अगर किसी भी मुल्क में इस तरह के पेजेंट्स हो रहे हैं तो एक्सक्यूज़ मी, तो अब क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है। पेजेंट्स में कस्टमाइज तरीके से रिलीजियस कंसिडरेशन को रखते हुए आप अपने कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया पे उतरते हैं। इंटरनेशनली भी इस चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। और नाउ द एग्जांपल्स आर हियर, दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन लार्ज स्केल एंड येस येट टू बी परफॉर्म्ड ऑन इंटरनेशनल बेसिस एज वेल।
गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हो और आपने सोच लिया है तो इरादा कर ही लिए तो पैशनेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और बन जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपको दावत दें यहाँ पर एज गेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली। हम सहेली को दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी कल। टेक केयर।